दोस्तों, अगर कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे घर में मेरी माँ बाप, बड़ा भाई और एक खाला रहती थी। खाला अभी तक कनवारी थी। मेरी खाला देखने में बहुत खूबसूरत और जवान थी। जब भी खाला नहाने जाती तो मैं चुपके से उन्हें देखता रहता था। बड़ा भाई और खाला दोनों साथ रहते थे। फिर कुछ देर बाद खाला नहाकर बाहर आ जाती तो मैं अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ जाता था। एक दिन नहाने के बाद खाला अचानक अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। इनके नहाने के बाद की तस्वीर बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर मैं नहा धोकर कॉलेज चला गया। जब दोपहर को घर वापस आया तो माँ और बाप घर पर नहीं थे। मेरे पूछने पर खाला ने बताया कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हैं, शायद वापस आने में देर हो जाए। मैंने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई शुरू कर दी। वो मेरे कमरे में आया। मैं कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। मैंने खाला से कहा कि कुछ ऐसा बना दो जो मज़ेदार हो, तो खाला बनाने लगी। उसके बाद मैं बाहर खेलने चला गया। शाम तकरीबन 5 बजे जब मैं घर वापस आया तो खाला ने खाना बना लिया था। खाला ने कहा, खाना खा लो। मैंने कहा, नहीं, आज मैं और आप साथ मिलकर खाएंगे। तब खाला ने कहा, मैं तो नहाने के बाद खाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, आप नहा लें, चलो फिर खाना खाते हैं। तब खाला बोले, ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। अब खाला नहाने चली गई और नहाकर बाहर आने लगे तो मैं वहां से हट गया। खाला अपने कमरे में चली गई। फिर खाला ने पूछा, तुमने खाना खा लिया? मैंने कहा, नहीं, हम मिलकर खाएंगे, क्या आप बुरा नहीं मानेंगी? तब खाला ने आंखें मटकाएं और पूछा, किस तरह का? मैंने हाथ उठाया और शराब पीने का इशारा किया। हम दोनों ने छिपकर जाम उठाए। खाला ने उसे पीते ही कहा, ये तो बहुत कड़वी है यार, पता नहीं लोग उसे कैसे पीते हैं। मैंने कहा, खाला, इससे बड़ी खुशी महसूस होती है। मैंने खाला को ज़बरदस्ती शराब पिला दी। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैंने खाला से पूछा, शादी कब कर रही हो? अब तो मर भी हो गई है और आंख कितनी खूबसूरत है। खाला बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं बड़ी हो गई? मैं शर्माते हुए कहा, आपको देखकर लगता है। शराब पीने के साथ हम दोनों खाना भी खाने लगे। खाना खत्म होते ही खाला को निशा होने लगा। मैंने कहा, खाला, आपको मैं आपके कमरे में ले चलता हूँ। खाला ने नरमी से पूछा, क्यों? मैंने कहा, आपको सलाह देता हूँ। खाला बोली, नहीं, आज हम यही सोएंगे क्योंकि रात में मुझे कुछ हो गया। तो मैं क्या करूँगी? संभाल लेगा? मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे खाला की बातों से ऐसी उम्मीद होने लगी थी। खाला उठे और मेरा सहारा लेते हुए कमरे में जाकर लेट गईं। लाइट बंद करके मैं भी खाला के पास जाकर साथ वाली चारपाई पर सो गया। इस वक्त तकरीबन रात के 10 बजे होंगे। सर्दी लगने लगी और मैं वहां सो गया क्योंकि इस वक्त खाला को निशान चढ़ा हुआ था, इसलिए उन्हें मेरे हाल का पता ही नहीं था। खाला की सांसें तेज तेज चलने लगी थीं। मुझे लगा कि खाला सो रही है, लेकिन वो अब भी मुझे देख रही थी। मैंने देखा कि खाला ने अपनी आंखें खोल दी हैं। मुझे एक पिल के लिए थोड़ा सा डर लगा क्योंकि मैं अभी तक जागा हुआ था। उसके बाद हम सो गए। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मेरी खाला और मेरे दरमियान काफ़ी फासला था कि अगर खाला से दोबारा कल के बारे में कहूँगा तो वो मुझे क्रिकेट खेलना सिखा देगी। इस डर से मैंने उन्हें नहीं पूछा। यूं ही मेरे दिन गुजर रहे थे, लेकिन कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं। मौसम बदलता गया और हम दोनों एक ही कमरे में चारपाइयों पर सोते थे क्योंकि मैं बहुत डरपोक था तो अपने कमरे में नहीं जाता था बल्कि खाला के कमरे में सोता था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने हेडफोन पहने हुए थे और मोबाइल पर फिल्म देख रहा था। काफ़ी देर तक खेलता रहा। खेल में इतना ज़्यादा मग्न हो चुका था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक वो पानी पीने के लिए उठी और उन्होंने मुझे हाथों से पकड़ लिया। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम क्या कर रहे हो? अभी मोबाइल रखो, तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मैंने खाला से बहुत मनाया कि वो घर में किसी को न बताएं। फिर खाला मान गई।